नाराज़ है ज़िंदगी ड्रामे पर रिव्यू का दिल तो नहीं कर रहा था अलीज़े की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ मैं तेरा ड्रामा किसी काम का नहीं चल रहा। बेटी का घर कौन सा फजूल तरीन ड्रामा फिर रह गया यही जिस पर रिव्यू किया जाए। देखती हूँ अगर इसके रिव्यूज़ भी ना चले तो नहीं करूँगी। फ़िलहाल तो जीनिया की ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। मतलब किसी लड़की को इतना शौक़ है शादी का कि मरी जा रही है कि शादी हो जाए, बस शादी हो जाए। और शादी रुकने पर इसका तमाशा देखने वाला था। अपनी ही बहन की शादी अटेंड नहीं की कि मेरी शादी नहीं हो रही। भाई जिस तरह फ़हद ने कहा था कि जाने से पहले निकाह कर लेते हैं, इस तरह लोगों के मुंह भी बंद हो जाते और बता दिया जाता कि लड़का बाहर जा रहा है, पेपर्स तैयार करेंगे, फिर रुखसती हो जाएगी। ऐसी भी कौन सी बड़ी बात थी जिसका हव्वा बना लिया इस ड्रामे में। और जीनिया की रो रो कर आंखें लाल करके फजूल का सीन क्रिएट करना। इतने शौक में कोई इतनी टिप टॉप ड्रेसिंग कैसे कर सकता है। हर सीन में इसका ड्रेस चेंज होता है, मेकअप चेंज होता है, हेयर स्टाइल चेंज, कोरियन मेकअप करके अपने आप को कुछ और ही मखलूक समझ रही हैं। खैर इनकी बुराइयां करने के लिए नहीं मैं रिव्यू दे रही, लेकिन क्या करूं। ड्रामे में सबसे अच्छी ना मुझे आयला लगी। इसकी एक्टिंग अच्छी है, इसकी अम्मी की एक्टिंग इतनी कमाल की है, आबिस की एक्टिंग अच्छी है। इस बेचारे के बाजे के पीछे पड़ी रहती है, बजाने ही नहीं देती। बेचारा अपने एआई पेरेंट्स की तस्वीर सामने रखकर बाजा बजाता है इनकी याद में, और जीनिया हर बार इसे चुप करवा देती है। सबकी एक्टिंग अच्छी है सिवाय, खैर छोड़े, जो शुरू से लेकर 7-8 एपिसोड्स मुझे लगा था वो मैंने एक ही रिव्यू में सब कुछ बोल दिया। बहरहाल फ़हद से शादी की तैयारियां फिर से शुरू कर चुकी है जीनिया। इस बार तीसरी बार इस बेचारी की शादी की तैयारियां शुरू होने जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार भी इसकी शादी होगी। वैसे आबिस इस ड्रामे में ज़्यादा अच्छा लगा। सिंपल सा, साफ गो, नरम मिजाज और एहसास करने वाला। जीनिया से मोहब्बत तो करता है, लेकिन अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं करना चाहता। इसे जीनिया की खुशी ज़्यादा अजीज़ है। एट दी एंड साफ लग रहा है कि जीनिया की किस्मत यानी इसके हाथों की लकीरों में ये आबिस ही लिखा है, जिसे दिन रात जलील करती फिरती है। फ़हद से शादी इसकी फिर भी नहीं होनी, क्योंकि आयला और फ़हद का कुछ सीन चलेगा जैसे हमें टीजर्स में दिखाया गया है। शायद साद की डेथ हो जाए, क्योंकि जिस तरह इसने अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ अपने आने वाले बच्चे के नाम किया, और इस बात पर घर वाले गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। माँ तो ऑल फोल बोलना शुरू कर देती हैं कि जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं और पता नहीं आएगा भी या नहीं, इसके नाम तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी। साथ तो अपनी माँ की बात सुनकर तड़प जाता है। ये आप क्या कह रही हैं मेरे बच्चे के बारे में, ऐसा कैसे कह सकती हैं, कैसी बातें कर रही हैं, क्यों नहीं आएगा, ये क्या कहा आपने। बहुत बुरा लगता है साथ को अपने माँ बाप का इस तरह रिएक्ट करना। और सोने पर सुहागा इसकी फसादन बहन को पता चलता है तो पहुंच जाती है आयला से सवाल करने। जीनिया अपनी होने वाली नंद को बातें सुनाती है कि ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरी शादी होगी फ़हद से तो जाहिर सी बात है मैं भी अपने नाम प्रॉपर्टी वगैरह करवाऊंगी। जिस पर हफ्सा को गुस्सा आ जाता है कि अपनी बात तो तुम रहने दो, जो कुछ तुम करवाओगी इसका तो कोई मुकाबला नहीं होगा। इस वक्त तो मैं आयला भाभी से पूछने आई हूँ कि इन पर हैरान हूँ, ऐसी क्या बेएतबारी थी आपको भाई पर कि आपने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। आयला परेशान हो जाती है, हफ्सा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने साथ को मना किया था, मैं तो इस हक में नहीं थी। हफ्सा की बातें जीनिया को बहुत बुरी लग रही हैं, और जीनिया के इरादे हफ्सा को गुस्सा दिलाते हैं कि एक बहन ने भाई की सारी जायदाद अपने और अपने होने वाले बच्चे के नाम करवा ली, दूसरी बहन तो बाकी सब कुछ अपने नाम करवाने के चक्रों में है। इसके लिए क्या बचेगा। इसे तो अपनी फिक्र पड़ गई कि अपने कंगाल शोहर के साथ वो कैसे गुजारा करेगी। भाइयों से मांग मांग कर तो लेकर जाती है घर, कभी गाड़ी और कभी कुछ। अब तो इसका शोहर बिजनेस के पैसे भी मांग रहा है इससे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ड्रामा आपको कैसा लगा, कि आप इसके रिव्यूज़ देखना चाहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।